जिस इमरान खान की ये बात करते हैं उसकी कोई प्रॉपर्टी इस मुल्क से बाहर नहीं है। वो लंदन के अजवर रोड पे ये नहीं पता कि किसकी प्रॉपर्टी है, वो फ्लैट लेके नहीं बैठा हुआ, उसका सब कुछ इस मुल्क के अंदर है। वो 2 महीने के अंदर एग्रीमेंट साइन करके इस मुल्क से भागा नहीं, वो आज भी जेल के अंदर 10-12 के सेल के अंदर बैठा हुआ है। और काश जनाब डिप्टी स्पीकर, काश वो पार्टी जिसने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की करैक्टर असैसिनेशन की, जिसके सरबराह के बारे में शहीद बीबी ने यह बात कही कि यह $10 मिलियन उसामा बिन लादेन से लेकर आया है, आज बीबी शहीद की पार्टी उसी डिक्टेटर को डिफेंड कर रही है, आज उसी पार्टी के कैद के साथ बैठी है। ये भुट्टो के नजरिए की बात करते हैं, बीबी शहीद के नजरिए की बात करते हैं। वो नजरिया जनाब डिप्टी स्पीकर दफन हो चुका जब बीबी की करैक्टर असैसिनेशन करने वालों के साथ आप बैठेंगे। साहबजादा हामिद रजा आर्मी चीफ की मौजूदगी में रिहा होते ही असेंबली पहुंच गए। अगर इमरान खान का साथ देने पर मुझे फांसी पर लटका भी दोगे तो फिर भी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। आर्मी चीफ साहब, इन चोरों को हम पर मुसल्लत क्यों किया? वोट 8 फरवरी को आवाम ने तरीके इंसाफ को और इमरान खान को दिया। इमरान खान की जीती हुई सीटों पर बैठकर हुकूमत करने वालों, शर्म से डूब मरो। इमरान खान को रिहा करो वरना अवाम का हाथ होगा और आप लोगों का गिरेबान। फिर उस वक्त से आपको डरना चाहिए। नाजरीन, हामिद रजा ने ऐसी तकरीर कर डाली जो आज तक कोई भी सियासतदान नहीं कर सका। आइए नाजरीन, पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत और प्यार का हमेशा शुक्रगुजार। तकसीम और नफरत फैलाता है वो मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगाई गई, लेकिन एक भी कारकुन ने किसी पर हमला नहीं किया। खुद को आग लगाई हमारे कारकुनों ने, खुद को जलाया, लेकिन आपने 9 मई को पूरे पाकिस्तान को तंग कर दिया। इस ऐवान की फाजिल मेंबर जिस नौकरी के ताने हमें दे रही हैं, वो बड़ी शद्दोमद के साथ 2.5 साल से वो ही नौकरी सर अंजाम दे रही हैं। आज मुझे महसूस हो रहा था कि एक पॉलिटिकल पार्टी की हमारी काबिल इज्जत बहन, और मैं हमेशा इज्जत के दायरे में रह के गुफ्तगू करता हूं, गुफ्तगू नहीं कर रही। आज गुज़श्ता रोज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोहराई जा रही है साहिबान के अंदर। मैं जब बीबी शहीद हुई, जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल करे। हमारे सियासी इख्तलाफात थे, लेकिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत पर हमने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आवाज बुलंद की। लेकिन जो बहन कह रही हैं कि पूरा पाकिस्तान में हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो बीबी की शहादत के बाद जिस तरीके से बलूचिस्तान और सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर प्रॉपर्टीज को जलाया गया, एक्साइज के ऑफिसेज का रिकॉर्ड आग लगाई गई, आपके गाड़ियों के रिकॉर्ड को तलब करके उनकी जाली फाइलें बनाकर आज उसी बीबी शहीद की पार्टी के नुमाइंदगान उन गाड़ियों को इस्तेमाल करते रहे। जनाब स्पीकर, ये देखें, मेरी बहन है, मैं उम्मीद कर रहा था कि ये इस ऐवान के माहौल को अच्छा रखेंगी। जनाब स्पीकर, वो पार्टी जिसने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की करैक्टर असैसिनेशन की, जिसके सरबराह के बारे में शहीद बीबी ने यह बात कही कि यह $10 मिलियन उसामा बिन लादेन से लेकर आया है, आज बीबी शहीद की पार्टी उसी डिक्टेटर को डिफेंड कर रही है, आज उसी पार्टी के कैद के साथ बैठी है। ये भुट्टो के नजरिए की बात करते हैं, बीबी शहीद के नजरिए की बात करते हैं। वो नजरिया जनाब डिप्टी स्पीकर दफन हो चुका जब बीबी की करैक्टर असैसिनेशन करने वालों के साथ आप बैठेंगे। और जनाब डिप्टी स्पीकर, जिस इमरान खान की ये बात करते हैं उसकी कोई प्रॉपर्टी इस मुल्क से बाहर नहीं है। वो लंदन के अजवर रोड पे
ये नहीं पता कि किसकी प्रॉपर्टी है, वो फ्लैट लेके नहीं बैठा हुआ, उसका सब कुछ इस मुल्क के अंदर है। वो 2 महीने के अंदर एग्रीमेंट साइन करके इस मुल्क से भागा नहीं, वो आज भी जेल के अंदर 10-12 के सेल के अंदर बैठा हुआ है। और काश जनाब डिप्टी स्पीकर, काश हम अपने लीडरों की मदह सराई करने से पहले, सबसे पहले हम मुसलमान हैं जनाब डिप्टी स्पीकर। आज जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए 2 सेकंड्स के अंदर कानून का खिलवाड़ किया गया, उसी सुप्रीम कोर्ट ने कुरान के अंदर तारीफ की, हम अभी तक खामोश हैं। आज लॉ एंड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी जनाबे वाला, वो मीटिंग गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। हम पिछली मीटिंग का हिस्सा थे, इनका अफरा सेशन था, मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करता इसलिए कि वो मेरे ऊपर फर्ज है कि मैं उसकी ब्रीफिंग को बाहर लीक ना करूं। लेकिन जनाबे डिप्टी स्पीकर, कोई काजी होगा तो अपने घर होगा, हमें किसी काजी का बार नहीं है। ये नहीं होगा कि आप कुरान के अंदर तारीफ करें, आप खत्म नबूवत के कानून के अंदर तारीफ करें। आप अभी मेरी बहन इसराइल की बात कर रही थी, आपको पता मरज़इयों का सबसे बड़ा सेंटर कहां पे है जनाब डिप्टी स्पीकर? दैट इज इन हैफा, इसराइल। और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? पाकिस्तान से सपोर्ट कहां से मिल रही है उसे? हमारी अदालत ने उस फैसले के अंदर 13 शिकें ऐसी हैं जिसके अंदर सराहतन कुरान के अंदर तारीफ करने की इजाजत दी है। सर, हम अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस मसले को कौमी असेंबली में हल करना चाहते हैं तो इसे यहां पर हल करने दें, वगरना कुरान की तहरीफ के ऊपर ये शाराएं बरजेंगी लाखों के समंदर के साथ। कोई काजी साहब क्या कहते हैं? काजी साहब काबिल एहतराम है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सर, सबसे पहले इस ऐवान की कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाद के अंदर है। और इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर, जूरिस्प्रूडेंस के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो काजी अगर किसी और बात पर जवाबदेह है तो वो इस बात पर भी जवाबदेह है कि उसने कुरान के अंदर तारीफ की है। और उसके ऊपर ये हमारे ऐवान के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब इतने सीनियर मेंबर हैं, ये यहाँ पर मौजूद हैं, अली मोहम्मद साहब मेरे भाई मौजूद हैं। सर को बताएगा कि वो लॉ एंड जस्टिस की पब्लिक है, वो उसकी मीटिंग कब होगी? अगर वजीर कानून साहब उसका आज ही ऐलान नहीं करते सर, तो सर मैं फिर ये समझता हूँ कि काजी साहब के इस फैसले में मौजूदा हुकूमत शामिल है। लास्ट टाइम भी खत्म नबूवत के इस इशू पर यह आवाज़ बुलंद हुई थी। सर, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप आले रसूल है, टाइम देंगे। मैं एक बात अर्ज करूँ सर, यहाँ पर किसी की क़यादत दुली हुई नहीं है इतनी। ये जो अपने आप को बहुत यहाँ पर आके जमहूरियत के चैंपियन, फलां के चैंपियन, फलां के चैंपियन बयान करते हैं, मैं वो सर जुमला ऐसा है कि मैं किसी की करैक्टर असैसिनेशन पर नहीं जाता, दिल तो बड़ा करता है। लेकिन मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं सर, जिस अवामी खिदमत की, जिस जमहूरियत की ये बात करते हैं, वो पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी को दफन कर दी थी। 8 फरवरी को सिर्फ इमरान खान का नाम गूंज रहा था। सर, कौम सिर्फ इमरान खान के ऊपर, आप गुज़श्ता रोज देखिए सवाबी के अंदर जो जलसा आम हुआ, उसके अंदर लाखों की तादाद में किलोमीटर्स के अंदर आवाम खड़ी। वो ये चाहती थी, वो ये चाहती है, वो ये चाहती रहेगी कि एक्सपायर्ड लीडरशिप से इस कौम की जान छुड़वाई जाए और जो कौम का हकीकी तर्जुमान है वो यहां पर लाया जाए। और जनाबे वाला, ये दूसरों की इज्जतें और पगड़ियां उछालने वाले, हम तो अगर उस साइड पे उस बेंच से। नाज़रीन कराम, आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं अहमद रजा साहब, क्या ये वाकई पीटीआई और इमरान खान के साथ मुखलिस हैं? जब से ये जेल में गए हैं, क्या इमरान खान की पार्टी या इमरान खान के लोगों ने इनका हाला वाला पूछा है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। और शुक्रिया। किसी भी मुअज़्ज़ज़ रुकन की घर की चादर चारदीवारी की तकदीस की पामाली होगी सर, सबसे पहले मैं खड़ा होकर आवाज बुलंद करूंगा। लेकिन सर, यहां पर एक हमारा हाउस का एमएनए है
जिसकी 90 साल की मां दुआई दे रही है कि मुझे मेरा बेटा बाजियाब करवा दो, उसके ऊपर उस साइड से इस ऐवान से एक आवाज बुलंद नहीं हुई। जनाबे वाला, घरों में लोगों की इज्जतों से खेला गया। वो मेरा भाई शहरयार अफरीदी बैठा है, जो सलूक उसके साथ हुआ, क्या अब हमने माओ बहनों के अंदर भी तफरीक कर दी है कि तुम्हारी माँ बहन मुकद्दम है, मेरी माँ बहन मुकद्दम नहीं है? वो पंजाब के अंदर बैठा हुआ वो बदमाश आई जी रोज हमारे घरों की पामाली करता है, पंजाब की वजीर आला की सरपरस्ती के अंदर। जनाबे वाला, मैं ये कहना चाहता हूं कि उस वक्त से डरना चाहिए जब ये वक्त का पहिया बदलेगा, और अगर ना बदला कोई हमारी इज्जत पर हाथ डालेगा, वो हम हाथ काट के फेंकेंगे, वो हाथ हम वापस नहीं जाने देंगे। हर चीज की एक लिमिट और एक हद होती है। जनाबे वाला, मैं आपसे मुल्तमिस हूं, मैं आपसे मुल्तमिस हूं सर, मैं आपसे मुल्तमिस हूं सर। मेरी बहन ने बड़ा वक्त लिया सर, मैं तो उन्हें बहन क्या के बुला रहा हूं सर। उन्होंने तो हमें नौकरी के भी ताने दे दिया, हमें तो ये भी नहीं पता। हम तो सिर्फ गुंबद खजरा वाले के नौकर हैं, हम और किसी के नौकर नहीं हैं। हमने सिर्फ उस गुंबद की नौकरी करनी है। जनाब आपके जद की, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब आपके जद की सर, आपको तो मेरा टाइम 3 गुना कर देना चाहिए सर। मैं आपके जद अमजद की बात कर रहा हूं सर। गुज़श्ता 2.5 साल के अंदर आप इकोनॉमी देख लें सर। ये आज सर छोड़ दें, सारी चीजें छोड़ दें सर। ये सारा कुछ जो आज किया गया है सर, ये जो आज सारा कुछ किया गया है, हमारे 2-3 वज़रा को छोड़ के ट्रेजरी बेंचेस में से कोई एक बंदा बता दे कि आज आया क्या है। इनको तो बतलाया नहीं गया सर। वो तो ऑर्डर्स आते हैं कि शाम के 5 बजे से पहले ये इंप्लीमेंट करना है। ऐसा ना करें, इस ऐवान की रूह के साथ ना खेलें सर। ये ऐवान की लोग इस ऐवान की तरफ देख रहे हैं सर, लोगों की नजर हमारी तरफ है। मैं अब वो चूंकि किसी मेरे भाई ने फाजल ने बात की थी तो मैं जवाब दे भी देता सर। हमारे घरों में तो ये तरबियत है कि बहनें भाइयों को देख के आवाज नीची कर लेती हैं, नजर नीची कर लेती हैं, वो भाइयों पर ताना जनिया नहीं करती उन अमाल के लिए जो भाइयों ने ना किए हों। और हमारे बाहर बुजुर्गों ने भी हमारी तरबियत ये की है कि जहां बहन देखो उसको बात ना करो। मैं सर मैं सिर्फ लास्ट बात आपको अर्ज करना चाहूंगा, तहरीफ कुरान के हवाला से। और सेकेंडली, इस ऐवान में सर ये जो भाषण दिया जाता है ना, मैं समझ रहा था शायद बजट पेश होना शुरू हो गया सर, इतना लंबा पॉइंट ऑफ ऑर्डर था। ये जो सर भाषण दिए जाते हैं, इस कौम के लिए ये विजन नहीं है। वो शायद ऑक्सफोर्ड के जाली डिग्री से यहां पहुंचा है। अगर उसके पास विजन होता तो वो यूरोप अमेरिका से ये विजन लेके आता कि लीडर्स वो होते हैं जो सब कुछ अपने दिलों पे ले चुके होते हैं। जनाब स्पीकर, ये लाजिम है कि ये लाइन ड्रा की जाए कि ये पार्लियामान मजबूत है या कोई और मजबूत है। जनाब स्पीकर, आपकी अटेंशन चाहिए। जनाब डिप्टी स्पीकर, आप थोड़ा अटेंशन कर लें। जनाब स्पीकर, यहां हम बैठे हुए इस पार्लियामान में, आपको सिर्फ ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके वेबसाइट पे बने हुए करा देता हूं। एक दिन का खर्चा 6.5 करोड़ रुपए आता है इस पार्लियामान का। आज आपका 77वां दिन है इस ईवान में, 77वां दिन है, 9th सेशन है, 77वां दिन है। एक दिन का खर्चा 6.5 करोड़। लेकिन लेजिस्लेशन पे आपके वेबसाइट से मैंने फैक्ट्स निकाले हैं, 14 बिल पास हुए हैं, 115 मिनट की लेजिस्लेशन हुई है सीवान में, बाकी सारी गालम गलोच इनकी तरफ से इब्तिदा हुई। यही वो स्ट्रगल है जनाब स्पीकर, यही वो स्ट्रगल है जो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये रास्ते रोक ले। यही वो स्ट्रगल है जो हम कोशिश कर रहे हैं कि 115 मिनट की लेजिस्लेशन हो जाती है 77 दिनों में, 6 करोड़ 50 लाख एक दिन के खर्चे।
जी नाज़रीन कराम, आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह जनाब हामिद रज़ा साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने काफ़ी जज्बाती तकरीर की। उन्होंने कहा कि ना मैं इमरान ख़ान का साथ छोड़ूंगा, ना छोड़ा है और ना ही कोई छुड़वा सकता है। अगर आपने मुझे जेलों में बंद करना है, आपने तशद्दुद करना है या आपने एजेंसियों के ज़रिए मुझे अगवा करना है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का सरबराह होने के नाते मैं इमरान ख़ान का साथ नहीं छोड़ सकता। हाँ, इमरान ख़ान इस वक्त मुश्किल वक्त में, और जब बंदा कोई दोस्त मुश्किल वक्त में होता है तो उसको नहीं छोड़ सकता। हामिद रज़ा साहब ने यह भी कहा था, इमरान ख़ान जो है, आप लोग बुज़दिल हो, आप लोग इमरान ख़ान से डरते हो। अगर आपने इमरान ख़ान का मुकाबला करना है तो उसको जेल से निकालो। जब शेर को पिंजरे में बंद करोगे तो फिर उसके साथ मुकाबला करना आपकी ये कहाँ की इंसानियत है। और हामिद रज़ा साहब ने यह भी कहा कि ये जो हुकूमत है ये मांगे तांगे की हुकूमत है, और इस हुकूमत को इमरान ख़ान से खतरा नहीं बल्कि इस हुकूमत को खुद से खतरा है, खुद से ये गिरेगी। क्योंकि आपको पता है इस हुकूमत में पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग का साथ दे रही है, और नून लीग पीपल्स पार्टी का साथ दे रहे हैं, इसलिए सिर्फ इमरान ख़ान को गिराना है। कभी ये दोनों जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ होती थी, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाकर इलेक्शन लड़ती थी। अब भी जब इलेक्शन का दौर होता है तो ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाते हैं। मगर नाज़रीन, इलेक्शन जीतने के बाद एक मुल्क का सदर बन जाता है और दूसरा मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है। असल में हमारे सियासतदानों को ये सोचना चाहिए कि जिस गरीब आवाम ने यानी कि हमें वोट दिया है, हम उनके वोट का लाज रखें, गली मोहल्लों के जो मसाइल हैं वो हल करें, पाकिस्तान के मसाइल हल करें और पाकिस्तान को दुनिया का अज़ीम मुल्क बनाएं। क्योंकि अगर पाकिस्तान दुनिया का अज़ीम मुल्क बनेगा तो यहाँ के जो सियासतदान हैं, यहाँ के जो हुक्मरान हैं, वो भी अज़ीम तर अज़ीम बनेंगे। जैसे हमारे यहाँ कोई सऊदी अरब का बादशाह आता है या अमेरिका या चीन का कोई सदर आता है तो हम पूरी ताकत से उसका इस्तकबाल करते हैं, क्योंकि वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क का सदर या मुल्क का वज़ीर आज़म होता है। ऐसे ही जब पाकिस्तान भी तरक्की याफ्ता बनेगा तो पाकिस्तान की भी इज़्ज़त होगी और पाकिस्तान के सब्ज़ पासपोर्ट की भी इज़्ज़त होगी। आप जिसके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट होता है उसको वीज़ा ही नहीं मिलता, उसको इजाज़त ही नहीं मिलती। काश वो वक्त आए जब पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज़्ज़त हो और पाकिस्तानी तालीम हासिल करके अपने मुल्क में ही एक ऐसा अच्छा रोज़गार हासिल कर लें जो कि उनको बाहर ना जाना पड़े। इमरान ख़ान ने कहा था कि मुझसे भी ज़्यादा पाकिस्तान को पाकिस्तान की फ़ौज की ज़रूरत है। फ़ौज जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो पाकिस्तान की सलामती की ज़मानत है। दुआए नाज़रीन कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक ऐसा ज़बरदस्त लीडर दे जो पाकिस्तान को दुनिया का अज़ीम मुल्क बनाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं कि न्यू वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।